क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पे? और वो आदमी कौन था? सुजामल। हमारे वफादार मुलाजिम ने उसको पहचान लिया तो उसने उसका कत्ल कर दिया। किस लिए आया था वो यहाँ? और क्या वजह होगी शहंशाह? आपका कत्ल करने आया होगा वो बागी। नदका साहब, सुजामल आगरा से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमें वो हर हाल में चाहिए। हमें पहले से खबर थी हुजूर, अबुल माली अपने साथियों के साथ मिलकर आप पर हमला करने वाला है, मगर सुजामल अबुल माली से मिला हुआ है, नहीं जानते थे हम। हर मुमकिन जगह की तलाश की जाए, हमें उसकी लाश देखनी है जो यहाँ हमारे कत्ल के इरादे से आया था। जी हुजूर। चलो सिपाहियों। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जोधा, कुछ दासियां आपसे मिलना चाहती हैं। भेजिए। आइए। आप सब हमसे क्यों मिलने आए हैं? वो क्या है ना बेगम साहिबा, आज हम सब लोग अपने घर को लौट रहे हैं, तो हमने सोचा कि जाने से पहले अपने मसीहा का शुक्रिया अदा करते जाएं। आज हमारी जिंदगी में ये मोड़ आया है तो केवल आपकी वजह से। हम अपने घर कुनबे के बीच लौट रहे हैं सिर्फ आपके रहम से। आपका शुक्रिया। धन्यवाद के सही पात्र शहंशाह है। यदि वो हमें हरम को दास प्रथा से मुक्त करने की अनुमति नहीं देते तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए जो कुछ भी हुआ है उन्हीं के कारण हुआ है, और यदि आगे भी आपको कोई भी समस्या आएगी तो उसका निदान शहंशाह ही करेंगे। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, शहंशाह कल भी थे और बेगमात भी, लेकिन बांदियों के दिल की बात तो आप ही ने सुनी ना, और आपने हमारी जिंदगी को नए मायने दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। होशियार बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। शुक्रिया शहंशाह। इन सब ने मैं शुक्रिया क्यों कहा जोधा बेगम? धन्यवाद तो हम भी आपको देना चाहेंगे शहंशाह। हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमारे प्रयास को इस सीमा तक समर्थन देंगे। इसमें शुक्रिया कैसा जोधा बेगम? अगर आप गौर फरमाएंगी तो देखेंगे वो आप ही थी जिसने हमें उस सच से सामना करवाया। वो आप ही थी जोधा बेगम जिसने हमें उन बांदियों की तकलीफों से रूबरू कराया। वो आप ही थी जोधा बेगम जिसकी वजह से हम गुलामी खत्म कर पाए, और हमें बहुत फख्र है आप पर जोधा बेगम। हम पर क्यों? जोधा बेगम, अपने इस शहंशाह को दो जहां के शहंशाह के सामने बेइज्जत होने से बचा लिया है। आपकी सच की वजह से हम भेस बदल कर आवाम के बीचों बीच गए और हमने जाना कि वाकई गुलामी मुगल सल्तनत के माथे पर बदनुमा दाग है। आप जनता के बीच में गए थे? जी, मगर वजह आप ही थी जोधा बेगम। आप ही ने हमें इस कड़वे सच से सामना करवाया, तभी आज हम इस गंदगी को मिटा पाए हैं। यकीन मानिए जोधा बेगम, अगर हम ये बात कहेंगे कि आप एक बहुत नेक दिल इंसान हैं और एक बहुत बेहतरीन मार्ग के नौतेदार भी। हमने कोई गलती नहीं की अगर हमने हरम को आपको सौंपा है। अब हम जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या वजह है जिससे आप इतनी परेशान, इतनी तारीफ सुनकर भी आप खुश नहीं हैं। हम सुजामल भाईसा के विषय में सोच रहे थे। शहंशाह विश्वास कर ही नहीं सकते कि वो आप पर आक्रमण करे। हम मानते हैं कि उन्होंने आमेर से विरोध किया, परंतु उसके कुछ कारण थे। परंतु उसके पीछे उनकी मंशा अपने राज्य को स्वतंत्र करवाने की थी। शहंशाह हुजूर, ये तो तय है कि सुजामल ने अभी तक आगरा नहीं छोड़ा है। हमने हर आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। हर राहगीर की तलाशी ली जा रही है, और अगर सुजामल ने बाहर जाने की कोशिश भी की तो वो पकड़ा जाएगा। सवाल ये नहीं है अदका साहब कि सुजामल आगरा से बाहर कैसे जाता है। सवाल ये है कि सुजामल आगरा में दाखिल कैसे है। जबकि शहंशाह का फरमान था कि सुजामल को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए, लेकिन इसके बावजूद सुजामल आगरा में दाखिल होता है, जश्न में शामिल होता है, और हमें इस बात की भनक तक नहीं लगती। हैरान है हम। ये वाकई एक संगीन मामला है वजीर आलिया। यकीनन पहरे में कोई कमी रही होगी, मगर आगे से ऐसी कोई गलती दोहराई नहीं जाएगी, इसका वादा देते हैं हम आपको। सिर्फ रास्तों पर तलाशी करने से काम नहीं चलेगा। वो बाहर नहीं गया है और जरूर सख्त पैरों को देखते हुए वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा भी नहीं।
मैं यकीन है कि वो यहीं रह रहा है, इसलिए अपनी तलाशी का दायरा बढ़ा दिया जाए। जी हुजूर, हम पूरी कोशिश करेंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, एक बच्चा आपके सामने पेश होने की मिन्नतें कर रहा है। रोक दो उसे कहो कि शहंशाह अभी मशरूफ है। अगर कोई शिकायत है तो बाहर मौजूद अफसरान से कह दें। रहने दीजिए अदका साहब, जब यहाँ तक आ गए तो कोई जरूरी बात ही होगी। बेशोश है। हम आपको शुक्रिया कहने आए हैं शहंशाह। मेरी माँ ने भिजवाया हुजूर, वो मिल चुकी। हाँ, कहाँ है वो? कि वालदा को बाद अब यहाँ लाया जाए। शुक्रिया शहंशाह, मैं जब तक जीऊंगी आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आपने मेरा जीवन, मेरा बेटा लौटा दिया। आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ गरीब पर। पहली बात, शहंशाह आप हमारी रिया है, आपकी खिदमत करना मतलब एहसान करना नहीं होता है। दूसरी बात, आप गरीब नहीं है। जब आपके पास इतना प्यारा बच्चा है तो आप गरीब हो भी नहीं सकती है। मुझे बहुत खुशी है कि इसको दी हुई ज़बान को हम पूरा कर सके। अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो जोधा बेगम को करिए। उन्हीं की कोशिशों की वजह से आज आपको आज़ादी मिली है। चाहिए ये मुगल सल्तनत की राजवंशी बेगम है ना, क्या नाम है उनका, जोधा बेगम। हाँ वही। वो अब आती नहीं है। वो बेगम है, वो रोज नहीं आती। तो कब आती है? मुझे क्या पता, भिखारी हूँ, नजूमी नहीं। वो ठहरी बेगम, जब उनको आना होगा आ जाएंगी। मुझे खबर करके थोड़ी ना आएंगी। पर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? ये भिखारी जो ज्यादा भीख देगा उसे तो याद करेंगे। न जाने कब तक जोधा की प्रतीक्षा करनी होगी, न जाने कब वो दर्शन के लिए आएगी। जो भी हो, मुझे उससे मिलकर सारी बातें साफ करनी है। शहंशाह जलाल के प्राणों पर आए संकट की बात भी उसे समझानी है। शहंशाह, इनमें से एक पहन कर दिखाइए। मगर हम जा खा रहे हैं। अरे आप भूल गए, आप ही ने हमसे वादा किया था कि आप हमें चौगान और शिकार करने के लिए बाहर ले जाएंगे। तो हमने फैसला किया है कि हम कल ही जाएंगे। अब तो पूरी तैयारियों के साथ हमारे पास आई। बेशक, इतने अरसे बाद आपके साथ कहीं अकेले जाने का मौका मिल रहा है। हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे। हमें तो लगता है कि आज रात हमें नींद ही नहीं आएगी। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जोधा बेगम आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। कमाल है, सारी बेगमात हमसे मिलना चाहती हैं। भेजो उन्हें। आइए जोधा बेगम। शहंशाह, हमने सुना है कि आप महल से बाहर जा रहे हैं। हमने भी कुछ ऐसा ही सुना है। तो शहंशाह, कल ही आप पर आक्रमण हुआ है। ऐसे में शत्रु कोई अफसर खोज रहा होगा। इस समय आपका बाहर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इस मसले में ना ही बोले तो बेहतर रहेगा जोधा बेगम। हम तय कर चुके हैं कि हम और जलाल कल बाहर जाएंगे। तो रुका बेगम, शहंशाह के प्राणों पर संकट है। वो तो हर वक्त होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खौफज़दा होकर महल में छिपे बैठे रहे। जलाल एक काबिल सिपाही है और अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। और फिर हम अपने साथ एक बड़ी टुकड़ी भी लेकर जा रहे हैं हिफाजत के लिए। क्षमा कीजिए रुका बेगम, सेना तो कल भी शहंशाह के साथ थी, फिर भी आक्रमणकारी भीतर आ गया ना। और वो हमलावर और कोई नहीं, आपका भाई था। वो हमारे लिए केवल शहंशाह का शत्रु था, पर ऐसे कई शत्रु और भी छिपे रह सकते हैं। बात भय और कायरता की नहीं है, बात सावधानी की है। अच्छा, तो आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि आप चाहती ही नहीं कि हम और जलाल अकेले बाहर जाएं? ऐसा नहीं है रुकैया बेगम। ऐसा ही है जोधा बेगम। हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। जलाल हमारे साथ जाएंगे और जरूर जाएंगे। जलाल, आप कल हमारे साथ जाएंगे ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।